कौन लोग हैं जो महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर नाथूराम गोडसे को ट्रेंड करा? देखिए, ये आरएसएस के लोग हैं कहीं ना कहीं। जो इनकी जो मानसिकता है, जो पीठ पीछे की जो मानसिकता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या पे मिठाई के लड्डू बांटे थे। ये वही लोग हैं जो सुबह उठ के गांधी जी को अपशब्द बकने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप पे आपका झूठा इतिहास दिखाते हैं कि गांधी जी ने ये करवा दिया, गांधी जी ने। अरे पागलो, अगर गांधी जी नहीं होते ना इस देश के अंदर, तो आज देश ये आज भी गुलाम होता और ये अंग्रेजों की गुलामी करते। और हाँ, देशभक्ति देखिए, जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है कि अब हेलो नहीं बोलेंगे, अब वंदे मातरम बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे जी, पर वंदे, मैं तो कह रहा हूँ वंदे मातरम बोलेंगे, सब बोलेंगे, और ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर चल रहा है अच्छी बात है। पर ये जो नकली देशभक्त लोग हैं, मैं इनके कान खोल के इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, सुन लें कि आप आज वंदे मातरम बुलवाने वाले हो रहे हैं, पर कुछ दिनों पहले आप ही वो लोग थे जो देश को टुकड़े करने का काम कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान की नफरत में डालने का कार्य कर रहे थे। और आप जिस आप संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस आप पार्टी से जुड़े पड़े हैं और जिस संघ से आप जुड़े पड़े हैं, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी दलाली करने का काम करते थे। और आज ही हम लोगों को सिखाएंगे कि हमें देशभक्ति में क्या करना चाहिए। एक यूजर लिख रहा है कि आजादी के पहले गोल्ड मेडलिस्ट नाथूराम गोडसे। अच्छा, अरे कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं इस देश के अंदर जिनको 2014 से पहले उनको लगता था देश गुलाम था। 2014 के बाद उनको आजादी मिली है, और वही लोग आज गांधी जयंती के ऊपर क्या बोल रहे हैं? गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये संघी हैं, ये माफी वीर लोगों की एक जननी वाली पार्टी के फॉलोअर्स हैं, तो ये लोग तो ऐसे अपशब्द बोलेंगे, ये तो बोलने का कार्य करेंगे। क्यों? मैं तो कह रहा हूँ, क्यों प्रधानमंत्री गए, क्यों गए प्रधानमंत्री? और आज मुख्यमंत्री जो खुद नाथूराम गोडसे और सावरकर को अच्छा और स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, देखिए इनका डबल मुंह देखिए। एक तरफ तो ये आपका नाथूराम गोडसे को सही बताएंगे, और एक तरफ यही लोग वीर सावरकर को अच्छा बताएंगे। किंतु जब गांधी जयंती आएगी तो ऐसे माथों तो टिकाना ही। लेकिन लग रहा माहौल बदल रहा है। सनी सिंह नामक युवक लिख रहे हैं कि हर हर गोडसे, अब घर घर गोडसे। देखिए, ये वही गोडसे की पैदाइशें हैं जिनको, देखिए, मैं प्रधानमंत्री को जो आज 5G उन्होंने लॉन्च किया है, मैं उनको 5G में मतलब नापना चाहता हूँ। पहला, घोटालेबाज, जुमलेबाज, ठीक है। आपका देखिए, इतनी तेज तो नीरज चोपड़ा भी अपना वो तीर नहीं फेंकता है जितनी तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अंदर आए दिन फेंकते रहते हैं। ये 5G लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, अरे देश के अंदर आए दिन कर दिया कल 5G लॉन्च। इससे क्या महंगाई कम होगी? आप मुझे बताइए। राजीव गांधी ले गया तो वैसे ये भी प्लान। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, पत्रकार महोदय, कुछ बोलने की हमें मौका दीजिए। बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, देश के अंदर महंगाई जो चरम पे है, इसके लिए क्या इनका प्लान है? 5G आप लॉन्च करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हम वे में आगे जा रहे हैं, अच्छा लगता है, देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पर क्यों गरीब और जो मिडिल क्लास तबका है वो क्यों पिस रहा है? उसका क्यों दमन हो रहा है? क्योंकि इनकी जो दमनकारी जो नीति है, उन दमनकारी नीतियों की वजह से जो देश का जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो दबता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए 2014 से पहले का, जब देश गुलाम था। इनके कहने का अरे कंगना रनावत बोलती हैं, आप तक जेल नहीं हुई उनको, और ना होगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। एक धर्म संसद चला दो, महात्मा गांधी जी को गाली दिलवा दो, देखिए तो स्वतंत्र देश है। और हाँ, वहीं अपोजिशन का कोई व्यक्ति इनके लीडर पे टिप्पणी कर दे, स्मृति ईरानी के सीरीज हॉल पे बोल दे, तो भैया वो तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। पर हाँ, सन 2014 के इंटरव्यू से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे अपने भाषणों के अंदर कि जब देश का रुपया गिरता है, जब प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है, तो आज प्रधानमंत्री की आबरू है या नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से सवाल। 83 रुपए का $1 हो रहा है। ये वही चिंटू लोग हैं, ये वही कंछा और गमछाधारी लोग हैं जो धर्म संसद करवाते हैं, जो आरएसएस की जो मानसिकता है, जो नाथूराम गोडसे को जो अपना आदर्श मानती है, ये वही लोग हैं। और इन लोगों का साफ साफ एक एजेंडा है, मुंह में राम बगल में छुरी। इधर तो दिखाते हैं गांधी जी की प्रतिमा पे जाके, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जाते हैं और गांधी जी की मूर्ति पे आके फूल माला अर्पण करते हैं, और साथ ही साथ गांधी जी की आपके नारे लगाते हैं। पर किंतु जो आम दिन होते हैं, जो नॉर्मल दिन होते हैं, भक्तों के जो दिन होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो दिन होते हैं, उसमें गांधी जी को अपशब्द बोला जाता है। जो धर्म संसदें होती हैं, धर्म संसदों के अंदर गांधी जी को अपशब्द बोले जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। देखिए, मैं इन संघियों से एक बात कह देना चाहता हूँ, 2 अक्टूबर को आपको माथा तो टेकना पड़ेगा। गांधी जी की आपको जो घाट है, राजघाट पे जाके आपको माथा तो टेकना ही पड़ेगा, और क्योंकि ये गांधी का देश है। अच्छा, ये सावरकर का देश नहीं है, ये नाथूराम गोडसे का देश नहीं है। ये भारत और हिंदुस्तान जो है ना, ये गांधी का देश है, और गांधी की विचारधारा पे चलेगा। क्यों प्रधानमंत्री आप क्यों झुक रहे हैं? क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री उस टाइम पे जब धर्म सांसदों के अंदर जब महात्मा गांधी जी को अपशब्द और गाली गलौज किया जाता है? क्यों नहीं बोलते लोग? वो इसलिए नहीं बोलते ना, क्योंकि देखिए अंदर से कुर्ते के अंदर जो प्रधानमंत्री 56 इंच का जो सीना है ना, उसके अंदर नाथूराम गोडसे हैं, और मुख्यमंत्री के अंदर भी। अच्छा, गांधी जयंती की बात करें, एक यूजर लिख रहे हैं कि देश को बचा के चलेगा नाथूराम। देखिए, नाथूराम गोडसे एक इस देश का है ना, स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी, पहला आतंकवादी था वो।
वो सबसे बड़ा आतंकवादी था इस देश का। दूसरी बात, इस देश के अंदर आज जितने भी सांप्रदायिक जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही हैं, चाहे वो देखो इस देश के बापू ने क्या किया, बापू का सोच थी, बापू की जो निजी सोच थी वो ये थी कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम अति वर्ग पिछड़े वर्ग दलित वर्ग उन सबको एक साथ बिठा के इस देश को चलाने की उनकी सोच थी। पर नाथूराम साथ दे देते हैं, मैं कह तो रहा हूँ, अरे इस देश के अंदर मैं बोल रहा हूँ गांधी जी ने मुसलमानों का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने भी ये नाथूराम गोडसे के जो फॉलोअर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ये वही लोग हैं जिनको बेटियों में जात दिख जाता है, ये दलित की बेटी है, मुसलमान की बेटी है ना, ये वही लोग हैं। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं इस देश के अंदर का जो मसला है ना, जो अंदर की जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये हो जाएगा ना, अगर ये हो जाएगा तो इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, नहीं जीत नहीं पाएगी। एक बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी ऐसे आदमी हैं जिन्हों की वजह से हजारों हिंदुओं की हत्या हुई। आप मुझे उस संत का पहले नाम बताइए, मुझे इस चीज़ की यतिनंदन को तो ये भी लगता है कि महिलाओं का वो उन्होंने एक विवादित बयान दिया था बच्चों के ऊपर लेके, हिंदुओं की क्या था वो बयान, क्या था पत्रकार मोदी, जरा वो मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चे पैदा नहीं करती हैं तो जो हिंदू महिला, तो उसकी सोच और उसकी समझ वहाँ से दिख सकती है कि वो देखिए जिस देश के अंदर माँ दुर्गा के नाम पे 9 दिन के व्रत रखे जाते, जिस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान के लिए एक पुरुष अपना गर्दन कटवाने की बात कर सकता है, उस देश का संत और इस देश का स्वामी जो सो कॉल्ड स्वामी है ना, वो इतनी गंदी और चीप हरकत बात कर सकता है, तो उसका बोलना चाहिए। बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता छोड़िए, अब तो मैं एक बात कहने लग जाता हूँ कि मोहन भागवत जो खुद मंदिर जाते थे, अब वो मस्जिद जाने की कोशिश करें, तो उसके ऊपर मोहन भागवत क्या कहना है? अच्छा, अब वो जाएं तो जोड़ रहे हैं, अपोजिशन का कोई भी लीडर जाए तो वो तोड़ने का काम कर रहा है, वो मुसलमानों का पक्ष ले, ये बहुत ही बेकार बात है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे 5 साल रहे, ठीक है, और देखो 24 के बाद बदलाव है, ये निश्चित है, सुरक्षित है ना, बिल्कुल है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल रहे या 10 साल रहे, ठीक है, पर जब भी रहेगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उनको गांधी के नीचे जाके सिर झुकाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो खपज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इनकी जो क्लासेस चलती हैं, है ना, जो संघ के लोग जो मतलब नफरती जो मतलब बात फैलाने की कोशिश करते हैं, कब तक? देखिए, उनके बड़े बड़े लीडर तो जाके कर रहे हैं ना, तो ये देखिए देशभक्ति का जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक 23 साल का भगत सिंह जो देखिए जो 23 साल का भगत सिंह जो आजादी के लिए हंसते हंसते अब फांसी के फंदे पे चढ़ गया। हेड गवर्नर, आपने अगर उनकी किताब पढ़ी है, मैं उनकी किताब का हलफनामा देके बोल देता हूँ, वी एंड अवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था, मेरी सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो दलित पिछड़े और मुसलमानों की बराबरी का अधिकार देती है, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की देशभक्ति और बीजेपी की विचारधारा किस लेवल की है। चलिए, ठीक है।